हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय 4 i कैप प्लस j कैप. वर्क डन बाय दिस फील्ड इज जीरो व्हेन ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द लाइन. चूज द करेक्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता हूँ. मैं ये डायरेक्शन को मैं j कैप लेके चल रहा हूँ, ये डायरेक्शन में i कैप, यानी आप ऐसे ही मान लो ना कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है. अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं बनाऊं वेक्टर फॉर्म में 4 i कैप प्लस j कैप को बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, एक वेक्टर मैं लूंगा इस तरीके से, है ना. इसको मैं ले लेता हूँ 4 i कैप और इसका मैग्नीट्यूड 4 है ना. और एक मैं ले लेता हूँ इस तरफ j कैप. बात क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होने वाला है, कैसे? ये देखो, इस तरीके से हम बनाएंगे. पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, ये जो रिजल्टेंट है ये कितना आ जाएगा? 4 i कैप प्लस j कैप. ठीक है, क्या जाता है 4 i कैप प्लस j कैप. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि मैं इनका एंगल इस वेक्टर का, है ना, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है. ठीक है, इसका एंगल मैं एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा ले लेता हूँ. तो इसका स्लोप क्या आएगा? बात को ध्यान से समझिएगा. इसका इसका जो स्लोप आने वाला है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिखेंगे टेन थीटा. और टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? ध्यान से समझे. ये 1 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा 1/4. ये बात क्लियर है? इसका स्लोप कितना आ गया, या टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4. अब इन्होंने बोला है कि वर्क डन बाय दिस फील्ड इज जीरो व्हेन ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द लाइन. एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना, और उस फोर्स के एप्लीकेशन से कुछ स्ट्रेट लाइन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, इनके कारण जो वर्क डन जीरो आएगा उसकी एक कंडीशन होती है जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री. यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो व्हेन ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द लाइन, तो ये लाइन किस तरफ होगी? ये लाइन एग्जैक्टली अगर मैं ओरिजिन से ही पास करूँ, ये किसी भी तरफ हो सकती है लाइन, है ना. बट इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी कि ये लाइन एग्जैक्टली कैसी होगी? इस फील्ड से 90 डिग्री पे होगी. ये जो लाइन है ना, ये जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इस फील्ड के 90 डिग्री पे होगी. ठीक है, तो अब एंगल देख लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? थीटा. तो अगर मैं इस लाइन का, ये जो लाइन की मैं बात करूं, इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप कितना आएगा? 10 90 प्लस थीटा, है ना. स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं. तो एक्स एक्सिस से जब आप एंगल देखोगे इस पर्टिकुलर लाइन का, तो वो इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 90 प्लस थीटा. बात क्लियर है? तो 10 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? बात को समझिएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, है ना. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/10 थीटा. देखो मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, आ जाएगा -1/10 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 1/4 निकाल रखी है, तो आ जाएगी 1/4. और कितना आ जाएगा इसका आंसर? वो जो लाइन है उसका स्लोप कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा. बात क्लियर है? लाइन का स्लोप -4 आ गया. अब अगर लाइन का स्लोप -4 आ गया है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 1 बाय 1 चेक करते हैं. वैसे देख के पता चल जाएगा आपको किस तरीके, किस फॉर्म की इक्वेशन बनानी है. y = mx + c, यही होती है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसमें m क्या होता है? स्लोप होता है. और वो m क्या होना चाहिए इस केस में? -4. तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए में क्या इक्वेशन बनेगी? y = -4x + 2. तो हाँ, यहाँ पे स्लोप -4 है. फिर भी और ऑप्शन भी चेक करते हैं. बी जो है, बी ऑप्शन, उसके अंदर क्या इक्वेशन बनेगी? ध्यान से देखो, वो दिया हुआ है 4y + x = 6. ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा? -x/4 + 6/4. ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए में जो स्लोप आया वो -4 आया, तो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है. बी ऑप्शन में कितना स्लोप आया है? -1/4. तो ये नहीं हो सकता. सी ऑप्शन देखते हैं, वो आ जाएगा x + y = 5. तो y = -x + 5. ठीक है, m कितना आ गया आपका? m आ गया -1. ठीक है, डी करते हैं. डी नन ऑफ दीज है, तो डी तो हो नहीं सकता. सी भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आएगा, है ना, क्योंकि उसी केस में लाइन का स्लोप -4 आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया है कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच.